हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम वह क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो आपके 2020 और 21 के लिए स्पेशल है। वो भी देखिए आपके स्पेशल जो है टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, जीडी, ट्यूटोरियल आर्मी और ये ट्रेडमैन और ये जो है आपका अदर जो आर्मी का एग्जाम होता है एमएनएस, सीडीएस या जो भी आपके इंडियन आर्मी से रिलेटेड एग्जाम होता है जिसमें जीके जीएस आपसे पूछा जाता है, वो सभी जीएस में आज यहाँ 50 जीएस आपको दिखाऊंगा, जीके और जीएस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल बहुत ही होगा। तो देखिए दोस्तों, 50 क्वेश्चन मैं बना दिया हूँ वीडियो 1 में, वहाँ आप देख लीजिएगा और वीडियो 2 यहाँ देख लीजिए मैं क्या बताता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो का मैंने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने पूछा था कि चेहरा में कितनी हड्डियाँ होती है। तो जो दोस्तों चेहरा में जो होती है आपकी 14 हड्डियाँ होती है। चेहरे में आपकी फेस में जो है 14 हड्डियाँ होती है। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट से, और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको कमेंट में आंसर देना होता है दोस्तों। तो चलिए आप देखिए यहाँ 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। किसी बांध में एकत्रित जल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे या पता ही होगा कि किसी भी बांध में जो एकत्रित यानी कि स्थिर ऊर्जा जो होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है। तो यहाँ देखने से ही पता चल जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा है। देखिए कोई यहाँ मार दिया है पहले से ही साइन, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जो होगा सही वही आपको सही बताऊंगा। बोला द्वैध शासक व्यवस्था थी। तो दोस्तों द्वैध शासक व्यवस्था थी, यह कार्यपालिका स्तर तथा प्रशासन का विभाजन के लिए थी द्वैध शासन। नेक्स्ट पूछा है दोस्तों, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो विसुवियस ज्वालामुखी जो है आपके मैक्सिको में स्थित है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है आप सभी को पता ही होगा कि ये बच्चा जानता है कि भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद। 55 नंबर पूछा है, मौर्य काल में समाहर्ता नामक अधिकारी का पद क्या होता है। तो मौर्य काल में समाहर्ता नामक अधिकारी का नाम क्या होता है दोस्तों। तो ये राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, जो आपसे पूछा है कि किस मुगल शासक ने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो किस मुगल शासक ने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया दोस्तों। तो शाहजहां ने किया था। नेक्स्ट पूछा है 57, रक्त के थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पूछा है 58 नंबर, कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पार के सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है दोस्तों। तो सिंधु घाटी की किस सभ्यता स्थल से प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि का एक जूते हुए यानी कि जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा कालीबंगन, जो है राजस्थान में है, कालीबंगन से मिला है, जो अभी राजस्थान में उपस्थित है यह जगह। 59 पूछे, भारत का पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन जो है, जो एक लाइन खींचा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसका नाम था दोस्तों सर सीरियल रेडक्लिफ। यानी कि इसको शॉर्टकट में ये आपसे पूछा जाता है हमेशा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है या सीमांतर उसके बंटवारे का कौन सी रेखा है। तो आप हमेशा याद रखिएगा रेड क्लिफ ही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। मुगल स्थापत्य कला की सर्वप्रथम संरचना निम्न में से कौन है। तो मुगल स्थापत्य कला की सर्वप्रथम संरचना निम्न में से कौन है दोस्तों। तो ये हुमायूं का मकबरा है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा है 61 नंबर, कि निम्न में से निर्मित कौन सा निर्माण कार्य पूर्णतः लाल पत्थर से इस्लामी शैली में किया है। तो यह जो है इस्लामी शैली में किया गया है, जमानत खां मस्जिद को बनाया गया है लाल निर्मित पत्थर से, इस्लामी शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट देख लिए, विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है। तो विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है दोस्तों। तो ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुआ है। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। तो किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है दोस्तों। तो ये
राष्ट्रपति का एजेंट होता है, राष्ट्रपति का एजेंट होता है राज्यपाल। नेक्स्ट है 64, पीलिया रोग का कारण है। तो पीलिया रोग का कारण क्या है दोस्तों? तो यह यकृत में पित्त वर्ण की अधिकता। तो पीलिया रोग में दोस्तों क्या होता है? यकृत में जो है पित्त वर्ण की अधिकता हो जाता है पीलिया रोग में। पूछा है 65 नंबर, भारत में सूचना का सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है? तो भारत में सूचना का सर्वाधिक सुलभ माध्यम जो है समाचार पत्र होता है। तो यहाँ देख लीजिएगा समाचार पत्र। नेक्स्ट देख लीजिए 66 नंबर। 66 नंबर पूछा है प्राचीन काल में भारत में निम्न में किसके लिए यौवन प्रिय शब्द प्रयुक्त होता है? तो यौवन प्रिय शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो गोल मिर्च के लिए। गोल मिर्च, जिसको मसाला में कहते हैं गोल मिर्च, वही है गोल मिर्च। इसको यौवन प्रिय शब्द से भी प्रयुक्त होता है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो धन प्राप्त करना था। नेक्स्ट पूछा है 68, अस्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित सूर्यास्त कानून किसके द्वारा लाया गया है? तो अस्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित सूर्यास्त कानून किसके द्वारा लाया गया है दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य जो है दोस्तों, इसमें से सभी कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। नेक्स्ट पूछा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी दोस्तों? तो एक कुतुबुद्दीन मुबारक खिजली थे। कुतुबुद्दीन मुबारक खिजली थे। निम्न में से किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा प्रयोग में नहीं लाई जा सकती? तो किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा प्रयोग में नहीं लाई जा सकती दोस्तों? तो बैटरी आवेशित करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। इसके लिए आपको जानते हैं कि इन्वर्टर खरीदना पड़ता है। 72 जो है अशोक का कौन सा शिलालेख दो भाषाओं में ग्रीक तथा आर्मेयिक में प्राप्त हुआ है? तो अशोक का वह कौन सा शिलालेख है दोस्तों जो दो भाषा में लिखा गया है, ग्रीक तथा आर्मेयिक में? तो दोस्तों ये जो आपका शिलालेख है सार-ए-कुन्ना। 73 जो है भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा तथा सबसे कम वर्षा किस दो राज्य में होता है दोस्तों? तो सबसे अधिक आप जानते हैं कि मेघालय में होता है और सबसे कम वर्षा जो है राजस्थान में होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। मेघालय में सबसे अधिक, सबसे कम राजस्थान में। नेक्स्ट पूछा है 74, सूची ए में दिए गए समकालीन राज्यों में को सूची 2 में दिए गए राज्य चिन्ह को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ जो है आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि है ये जो है चेर जो है आपका धनु से संबंधित है, धनु। और चोल जो है, चोल आपका हो जाएगा सिंह से संबंधित। और पांडे जो है मछली से संबंधित हो जाएगा। तो ये आपका इस टाइप का हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट यहाँ होगा। 75 पूछा है तैमूर लंग ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था दोस्तों? तो नसीरुद्दीन के शासनकाल में। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। 77 पूछा है अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार जो है दोस्तों यह खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 78 पूछ दिया है विजय घाट समाधि स्थल है। तो विजय घाट समाधि स्थल जो है लाल बहादुर शास्त्री की है। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है आपके आर्मी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो। सत्यार्थ के प्रकाशक के लेखक है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये दयानंद सरस्वती है। यह बहुत बार पूछा गया है आपके आर्मी के एग्जाम में। स्वतंत्रता की मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश की स्मारक है? यह भी वीवीआई क्वेश्चन है जो 10-12 बार भी पूछा जा चुका है। तो स्वतंत्रता की स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये इटली यहाँ कोई मारा, ये गलत है।
आग बुझाने वाली गैस है, तो आग बुझाने वाली गैस तो आप जानते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि CO2। नेक्स्ट पूछा है 82, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो BN राव को किया गया था, जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है। राष्ट्र जो तिरंगे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात होता है, तो दोस्तों कभी आपसे तिरंगे का लंबाई और चौड़ाई पूछ देता है, कभी कहता है कि चौड़ाई तथा लंबाई। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब लंबाई और चौड़ाई पूछे तो आपको 3:2 देना है। लंबाई तथा चौड़ाई पूछे तो 3:2 देना है, लेकिन आपसे पूछ दे चौड़ाई तथा लंबाई तो आपको 2:3 देना है, यानी कि इसको इस अंक को इस अंक में बदल देना है, यानी कि इधर से उधर कर देना है। बस आपको जब पूछा है लंबाई चौड़ाई तो आपका 3:2 ही होगा। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या होते हैं दोस्तों? तो संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्य दोनों होते हैं। नेक्स्ट पूछा है संसद में धन विधेयक एकमात्र किसकी संस्तुति से लाया जा सकता है? तो संसद में धन विधेयक एकमात्र किसकी संस्तुति से जो है लाया जा सकता है विधेयक दोस्तों? तो ये आपकी है लोकसभा के अध्यक्ष के संतुष्टि से। नेक्स्ट पूछा है मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दशवंत था। मुगल काल की राजभाषा है, तो मुगल काल की जो राजभाषा है फारसी है। राजा राम मोहन राय निम्न में से किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये बहुत ही VVI क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना जो किया था गुरु नानक ने किया था। खालसा पंथ की जो है स्थापना आपका गुरु गोविंद सिंह ने किया था, याद रखिएगा इसको। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। यह बहुत ही VVI क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज में नहीं रखना चाहता हूँ। ये आप हमेशा याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह है खालसा पंथ के संस्थापक। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो विश्व का चीनी का कटोरा जो है क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा है 24वां फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होगा? तो 24वां फीफा कप, यह भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है। यह 2021 में होगा। यह कहाँ होगा? कतर में होगा। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? तो लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है, लियोनेल मेसी। नेक्स्ट पूछा है मुस्लिम विजेता किसने हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्कों को चलाया रखा था? तो मुस्लिम विजेता वह कौन था दोस्तों जो लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्कों को चलाए रखा था? तो ये आपका होगा मोहम्मद गोरी। 94 पूछा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो गौतम बुद्ध को कहाँ प्राप्ति हुई? तो निरंजना नदी के बीच निरंजना जगह पर फाल्गु नदी के किनारे। इस वीडियो का लास्ट स्लाइड और आपके लिए इसमें 6 क्वेश्चन होगा। देखिए 95 पूछा यहूदी नदी की प्रसिद्ध पुस्तक थी, तो यहूदियों की प्रसिद्ध पुस्तक जो थी दोस्तों आपका था तोराह जो है तोराह पुस्तक, यही यहूदियों की प्रसिद्ध पुस्तक थी। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु आप दोस्तों यहाँ देख लीजिए रामानंद थे, रामानंद। कबीर के गुरु बहुत ही बार पूछा जाता है दोस्तों, रामानंद याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा है भारत में डाक पद्धति की शुरुआत सर्वप्रथम किस शासक ने की थी? तो भारत में डाक पद्धति की शुरुआत सर्वप्रथम किस शासक की थी दोस्तों? तो ये था आपका शेर शाह ने किया था, शेर शाह। 98 देख लीजिए क्या पूछा है निम्न में से किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग करता है? तो निम्न में से किसके द्वारा भारत श्रीलंका को अलग करता है दोस्तों? तो ये पाक जलडमरू जो है, यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पाक जलडमरू जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे गहरा महासागर है, तो सबसे गहरा महासागर जो है दोस्तों प्रशांत महासागर होता है सबसे गहरा। नेक्स्ट पूछा है 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है? तो वायुमंडल की जो है सापेक्षिक आर्द्रता जो है मापी जाती है हाइड्रो
यानी कि हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तो दोस्तों आज यहाँ आपका इस वीडियो का 100 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन आपका खत्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चन लाऊंगा ताकि छोटा छोटा वीडियो में ही आपको आसानी से हर चीज़ समझ में आ जाए। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों कि आपको बताना है दोस्तों कि जो है रेडियस हड्डी, रेडियस जो है हड्डी कहाँ पाई जाती है, हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, माने शरीर के किस अंग में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि शरीर के किस अंग में पाई जाती है, आपको कमेंट में बताना है रेडियस। तो दोस्तों आज इतना ही रहने, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।